लखनऊ मेट्रो एक टाइम था जब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ड्रीम था और आज ये सिटी के हर कोने तक पहुंचने की रेस में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, जहां मेट्रो का एक्सपेंशन फुल स्पीड से बढ़ रहा है फिर भी ये लॉस में जा रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले लखनऊ मेट्रो के फाइनेंशियल लॉस के बारे में, फिर उसके नए फेज़ 1B प्रोजेक्ट के बारे में और लास्ट में 6 नए कॉरिडोर जो फ्यूचर में लखनऊ का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदल देंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द थिंग्स अबाउट अपना यूपी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट की। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, लखनऊ मेट्रो बिल्कुल इंडिया की कई और मेट्रो सिस्टम की तरह अभी लॉस में चल रही है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी यूपीएमआरसी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए टोटल 1700 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लखनऊ मेट्रो को, लगभग 1362 करोड़ का। तो सवाल ये उठता है, इतना बड़ा लॉस क्यों? चलिए समझते हैं कुछ बड़े रीजंस को। पहला है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और स्टाफ सैलरी को मिलाकर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है हैवी इन्वेस्टमेंट। नए लाइन और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जैसे कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर है राइडरशिप, अभी तक एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंची है। लोगों के ट्रैवल पैटर्न और हैबिट्स अभी पूरी तरीके से मेट्रो पर शिफ्ट नहीं हुई हैं। ऊपर से लखनऊ के साथ साथ कानपुर और आगरा में भी मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्हें फंड करने के लिए यूपीएमआरसी ने बड़े लोन लिए हुए हैं और ये सब मिलाकर फाइनेंशियल प्रेशर को और ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद गवर्नमेंट और यूपीएमआरसी पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मेट्रो एक्सपेंशन फुल स्पीड से जारी है। अब बात करते हैं लखनऊ मेट्रो के नए एक्सपेंशन फेज़ की, जो सिटी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक नई रफ्तार देने वाला है। लखनऊ मेट्रो अब अपने अगले बड़े कदम की तरफ बढ़ रही है। फेज़ 1B एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 11.165 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो चारबाग रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज तक जाएगा। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे, 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5801 करोड़ है। मुख्य स्टेशन होंगे चारबाग, जीबी मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा, नवाबगंज, ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और वसंत कुंज। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुधार का नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक विकास का कदम भी है। मेट्रो से रोजगार के नए मौके, टूरिज्म में बढ़ोतरी और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, खासकर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, क्लॉक टावर और रूमी दरवाजे जैसे क्षेत्र के आसपास। इसके अलावा पुराने लखनऊ के मशहूर खाने पीने के स्थान भी इस मेट्रो रूट से जुड़ पाएंगे, जिससे फूड कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। मेट्रो का यह नया फेज़ पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इलेक्ट्रिक मेट्रो के चलते कार्बन एमिशन कम होगा और सड़क यातायात में भी गिरावट आएगी। सरकार के अनुसार फेज़ 1B के पूरा होने के बाद लखनऊ मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर हो जाएगी और इसका संचालन 2026 के अंत तक शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि फेज़ 1B का निर्माण आसान नहीं होगा। इस रूट का बड़ा हिस्सा पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है, जहां सड़कें तंग हैं, इमारतें ऐतिहासिक हैं और यातायात हमेशा व्यस्त रहता है। अंडरग्राउंड सेक्शन बनाने के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होगी पुरानी इमारतों को नुकसान पहुंचाए बिना खुदाई करना, ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए सुरक्षित बनाए रखना और शहर की हेरिटेज साइट को सुरक्षित रखना। इसके अलावा ज़मीन अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और बारिश के मौसम में काम की रफ्तार जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन यूपीएमआरसी ने पहले फेज़ के दौरान जो अनुभव और तकनीकी हासिल की है, उसे इस्तेमाल करते हुए इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। यूपीएमआरसी ने अब और भी बड़े प्लान रेडी किए हैं। लखनऊ के लिए 6 नए मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज किए गए हैं, जिससे पूरी सिटी एक नेटवर्क बन जाएगी। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा रूट प्लान्ड है। 6.45 किलोमीटर का स्ट्रेच मुंशी पुलिया से जानकीपुरम तक का। दूसरा आता है 17.16 किलोमीटर का, जो होगा आईएम लखनऊ से राजाजीपुरम का।
तीसरा है 8.85 किलोमीटर का रूट जो होगा चारबाग से SGPGI का, जो कि डायरेक्ट हॉस्पिटल को मेन स्टेशन से कनेक्ट करेगा। चौथा आता है 3.48 किलोमीटर का कॉरिडोर जो होगा इंदिरा नगर से इकाना स्टेडियम का। ये सारे प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं आफ्टर फेज़ 1B के बाद, जो कि कंप्लीट होने का अनुमान 2030 तक है। इसके बाद 2 और नए कॉरिडोर हैं जो 2030 के बाद प्लान किए गए हैं, जिसमें से पहला आता है 16.47 किलोमीटर का जो कि खाना स्टेडियम से एयरपोर्ट तक का होगा, और 9.24 किलोमीटर का जो कि सचिवालय से CG सिटी साउथ होगा, जहां गवर्नमेंट ऑफिसेज और नए रेजिडेंशियल एरिया कवर होंगे। इन सब प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद लखनऊ मेट्रो का नेटवर्क 80 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। इमेजिन ऑलमोस्ट पूरी सिटी मेट्रो से कनेक्ट होगी। अब सवाल ये है, जब मेट्रो लॉस में है तो इतना बड़ा एक्सपेंशन क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर मेट्रो प्रोजेक्ट के अर्ली ईयर्स में लॉसेस नॉर्मल होते हैं। राइडरशिप ग्रेजुअली बढ़ती है और जैसे जैसे सिटी ग्रो करती है रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। UPMRC और स्टेट गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज इन्वेस्ट करने से कल का ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग होंगे। तो हाँ, लखनऊ मेट्रो अभी लॉस में है, लेकिन उसका फ्यूचर फुल ऑफ पोटेंशियल दिख रहा है। फेज़ 1B और 6 नए कॉरिडोर के साथ लखनऊ अपने ट्रांसपोर्ट फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये नया प्रोजेक्ट मेट्रो के लॉसेस कवर कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।